हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप सभी इसको करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि तैयारी जो है आपकी कैसी है। इससे आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राजगीर में। ये राजगीर में होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग डॉट डॉट लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो ये कितने किलोमीटर में फैली थी ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो बी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए आपका तीसरे का आपका जो है करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। फिर देखिए चौथा है, प्रभा सागर की जिनका तीर्थस्थल है वे हैं। प्रभा सागर की जिनका तीर्थस्थल वे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म जो है उनका प्रभास सागर की तीर्थ स्थल है। फिर देखिए पांचवा, बिम्बसार के समय में मगध की राजधानी थी। तो पांचवे का जो है करेक्ट आंसर है, बिम्बसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर देखिए 6 का हो जाएगा आपका डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम आईएनसी बोलते हैं, आईएनसी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक कौन थे? ये आपके थे लोकमान्य तिलक जी। फिर देखिए 8वां, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये एसी मजूमदार हो जाएगा इसका, अंबिका चरण मजूमदार इसका फुल फॉर्म है। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खां, एकदम सुपर फास्ट की तरह चलिए, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं ज़्यादा, किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। फिर देखिए 10वां नंबर, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो आपका कहाँ पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा में जो है आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, दिल्ली जो है आपका कर्क रेखा के निकट है। फिर देखिए 12वां, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। दोनों के बीच जो है अंतर कितने का है? ये आपका होता है 5.5 घंटे का। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का बी, ये 5 सही 1/2 घंटे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो हिमालय की जो है रचना हुई है वलय श्रेणियों से मिलकर हुई है। तो इसमें जो सबसे प्राचीन श्रेणी है उसका नाम क्या है? वो करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बृहद हिमालय श्रेणी। याद रखिएगा, बृहद हिमालय श्रेणी जो है सबसे प्राचीन हिमालय श्रेणी है। फिर देखिए 14 नंबर, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें। जिसका मैदान जो है मैदान से है, मतलब उसका उद्गम जो है वो कहाँ से निकलती है? वो मैदानी भाग से निकलती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, गंगा नदी की उस सहायक नदी का नाम बताइए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से होता है, जिसका जो है मैदानी भाग से निकलती है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमती। और गोमती नदी के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ, या फिर लखनऊ जो है लखनऊ शहर के किनारे कौन सी नदी है? ये आपकी गोमती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत अवस्थित है? ये हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी, याद रखिएगा, राइन नदी के किनारे कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप करिएगा जिससे कि ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लें। 16 नंबर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे बताना है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा बताइएगा। 16 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों का, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, दोनों जहाँ पे अस्तित्व होगा, दोनों का काम जहाँ पे होगा, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब जहाँ पर पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं होती है, जितनी जरूरत होती है उससे कम उत्पादन क्षमता होती है, वहाँ पे जो है ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं इसको, संरचनात्मक बेरोजगारी। ओके, फिर देखिए 18 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? देखिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे आपको दादा भाई नौरोजी जी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर देखिए, वो अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, मतलब जो है रुपए का मूल्य गिर जाता है और कीमतें जो है बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है? वो स्थिति क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का जो रेट है वो गिर जाता है, मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रा का रेट गिर जाएगा और किसी चीज की, वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा विपणन। विपणन जिसको व्यापार बोलते हैं, व्यापार, कॉमर्स या व्यापार, बिजनेस जिसको बोलते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है ये, तो ये आपका हो जाएगा व्यापार, इसमें विपणन करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 21 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा जो है उसका गठित करने का आधार क्या था? ये था बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, फिर देखिए 22 नंबर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये कब तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा कि लागू कब हुआ था, लागू अगर पूछा तो ये हो जाएगा 1950, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब बन के तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू हुआ था, याद रखिए। अगला देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दर्शन नहीं है कौन सा? समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान में दर्शन कौन कौन से? कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी राज्य है, लेकिन जो समाजवादी राज्य है ये दर्शन नहीं है उसका। ओके, फिर 24 नंबर देखिए, भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंध है, तो भाग तीसरा जो भाग है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका संबंधित है किससे? मूल अधिकारों से। तीसरा भाग थर्ड में जो दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है, वो आपका दिया गया है क्या? मूल अधिकार दिए गए हैं। फिर देखिए अगला देखिए 25 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी मिनिमम 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष आपकी आयु पूरी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये भी याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने। फिर अगर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक पूछा जा रहा है आपका। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक बताएंगे सभी लोग, ये हो जाएगा आपका वाट। वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक। फिर आगे देखिए 27 नंबर, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत पूछा जा रहा है आपसे, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या हो जाएगा? सी नंबर, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव जो है फ्यूज का सिद्धांत है आपका। फ्यूज ये लगा होता है आपका, बिजली जहाँ पे होती है वो फ्यूज आपका लगाया जाता है, जिससे कि अगर कहीं पे स्पार्किंग या कहीं पे
गलत तरीके से कोई भी आप तार वगैरह जोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के समय या फिर अचानक कहीं भी फॉल्ट होती है तो आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा, उससे आप अतिरिक्त नुकसान नहीं होता है घर में बिजली में। तो इसके लिए ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव मेन इसका सिद्धांत होता है। फिर देखिए 28 नंबर है, हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने पर ऑक्सीजन बनेगा। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी इसमें जो है गलती से मैंने ऑक्सीजन बता दिया आपको, ऑक्सीजन गलती से टिक हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को जलाने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या मिलेगा? हमें पानी मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो है पानी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमने जो है गलती से बता दिया था ऑक्सीजन। फिर देखिए 29 नंबर, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो रासायनिक दृष्टि से जो है सिंदूर क्या है? आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। फिर देखिए 30 नंबर, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली, सो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर होता है ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। 30 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली कौन सी है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश या समुद्री घोड़ा। इसमें देखिए सब में फिश लगा हुआ, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है और पूछ रहा है वास्तविक रूप से मछली है, मछली कौन सी है? वो है समुद्री घोड़ा, ये आपकी मछली है। बाकी देखिए कोई भी मछली नहीं है। ये आपका बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, नाम से आप देखेंगे तो सारी मछली लग रही हैं और डी नहीं लग रहा है, लेकिन वही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वह है आपकी समुद्री घोड़ा। फिर अब हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके आगे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे हम। देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 51 नंबर, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। गुड डॉट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये बताना है आपको। तो गुड डॉट के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके नीरज चोपड़ा हैं, जिनका संबंध भाला फेंक से है। भाला फेंक से संबंध है, भाला फेंक से इनका संबंध है नीरज चोपड़ा का, ये आपका भाला फेंक से इनका संबंध है। फिर देखिए 52 नंबर, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई? जीवाला नामक जो है जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना कहाँ पे शुरू की गई ये आपको बताना। ये शुरू की गई आपकी राजस्थान में, राजस्थान में। फिर देखिए 53 नंबर, मुद्र क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? मुद्र क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है आपको बताना है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से मुद्र क्रांति नामक पोर्टल की इनकी जो है पहल है। फिर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भारत के महालेखा नियंत्रक पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके सोनाली सिंह। सोनाली सिंह जो है भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर देखिए 55 नंबर, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? ये देखिएगा 55 का ए हो जाएगा, चीन आपका हो जाएगा। देश की दुनिया की सबसे लंबी जो मेट्रो लाइन है वो आपकी चीन की है। फिर देखिए 56 नंबर, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? आयशा मलिक, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, इंडोनेशिया। सॉरी 56 का जो है आपका हो जाएगा डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो है आयशा मलिक बनी है ये जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए जो 57 नंबर है, इसमें हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा हिंदी, और अंग्रेजी का अगर पूछेगा तो अंग्रेजी का मिला है नमिता गोखले को। नमिता गोखले को मिला है अंग्रेजी का, और हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को। 2021 का है, याद रखिएगा 2021 का दिया गया है। फिर 58 नंबर देखिएगा, 58 नंबर देखिए, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का नाम बताना है आपको। रूस ने जब आक्रमण किया था यूक्रेन पे तो उस दौरान सबसे बड़ा जो विमान था वो नष्ट हुआ, उस विमान का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है एयरबस, बेलुगा, मारिया। अभी दो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और है। सी देखिए बोइंग, मैग्नस या लॉक हीड। चार में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पिछला वाला देखेंगे
तो आपका जो करेक्ट है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा मारिया। मरिया जो है, मरिया है, इसी का नाम है मरिया। ये विमान जो है सबसे बड़ा विमान था, यही नष्ट हुआ था। मरिया नाम था उस विमान का जो रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान नष्ट हुआ था, उसका क्या नाम था? मरिया। याद रखिएगा आप लोग। देखिए 59 नंबर, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 2021 का पूछा जा रहा है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल का जो है चौथा स्थान, प्रथम स्थान पर चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चौथी बार मिला है इसको प्रथम स्थान। हर बार जो है प्रथम 4 बार से मिल रहा है। 2021 में भी इसको स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 60 नंबर देखिए, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, भारतीय एथलीट जो है नीरज चोपड़ा, उनकी लघु जीवनी है। इसको किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। उसको लिखा नवदीप सिंह गिल ने। नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। फिर 61 नंबर देखिए, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए भारत के जो राज्य हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना। तो 61 का डी हो जाएगा 5 याद रखिए, 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं भारत के, याद रखिए। फिर देखिए 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर देखिए, तेंगे किस देश की मुद्रा है? तेंगे किस देश की मुद्रा है? कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तेंगे। हाँ। फिर देखिए 63 नंबर, देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। देखिए अभी जो परिवर्तन हुआ उसके अनुसार आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 62 का ए, 28 और 8, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर देखिए 64 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है आपको बताना। ये हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है कम से कम आयु होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए। फिर देखिए 65 नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन है ये, आपको मनाया जाता है 5 जून को। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का। ये आपका हो जाएगा 66 का ए, लियोन्स में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में। फिर 67 नंबर देखिए, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 67 हमने कर लिया था। राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर 68 देखिए, यक्षगान लोक नृत्य संबंध किस राज्य से? यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? ये कर्नाटक का है आपका, कर्नाटक का। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, यक्षगान ये कर्नाटक हो जाएगा इसमें। फिर 69 में, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, ये हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम और क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही वीडियो यहाँ पे आएंगे जो फास्ट क्वेश्चन होंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।